केकड़ा ज़हनियत दरअसल क्या है? एक माहिगीर समंदर में मछलियाँ पकड़ने गया तो उसके जाल में मछलियों के साथ साथ बहुत से केकड़े भी आ गए। वो मछलियों और केकड़ों को अलग अलग टोकरी में रखता चला गया। अपना काम खत्म करने और थोड़ा सा आराम करने के बाद उसको ख्याल आया कि उसने केकड़ों की टोकरी को बंद नहीं किया था। उसको लगा कि केकड़े टोकरी से बाहर निकल गए होंगे, लेकिन जब उसने टोकरी में देखा तो अजीब मंजर था। उसने देखा कि जब भी कोई केकड़ा टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश करता तो दूसरे केकड़े उसको नीचे खींच लेते और यूं कोई भी वहाँ से निकलने में कामयाब ना होता। क्या आपको लगता है कि हम इंसानों में भी ऐसे रवैये पाए जाते हैं? नफ्सियात की रूह से इस रवैये को केकड़ा ज़हनियत कहा जाता है, जिसमें लोग खुदगर्जी, दूसरों को नुकसान पहुँचाने और हसद का मुजाहिरा करते हैं। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे अफराद हैं जो कि इन तमाम रवैयों की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी ऑफिस में प्रमोशन का क्रेडिट आपकी अनथक मेहनत को देने की बजाय उसको फेवरेटिज्म करार दिया जाता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो यकीनन आपके इर्द गिर्द केकड़ा ज़हनियत वाले अफराद मौजूद हैं। केकड़ा ज़हनियत पैदा होने की वजूहात। सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़हनियत क्यों पैदा होती है? माहिर नफ्सियात कार्ल डेविक इसको फिक्स्ड माइंडसेट का नाम देती हैं। लोग अपनी काबिलियत, जहानत और तख्लीकी सलाहियतों के बारे में ये यकीन रखते हैं कि इनमें इजाफा नहीं हो सकता। इस वजह से वो नए चैलेंजेस को कबूल नहीं कर पाते और वो बेयकीनी और नाकामी के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। इस ज़हनियत में ये भी होता है कि वो दूसरे अफराद को आगे बढ़ता देखकर उनकी हौसला शिकनी करते हैं, उनके काम में नक्स निकालते हैं और उनकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। केकड़ा ज़हनियत के हामिल अफराद इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर मैं तरक्की नहीं कर सका तो दूसरों को भी तरक्की नहीं करने दूंगा। ये बात ज़हन में जरूर रखें कि बाज़ औक़ात हम भी केकड़ा ज़हनियत में मुब्तला हो सकते हैं। हम समझते हैं कि हम ऐसी सोच नहीं रखते और हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। केकड़ा ज़हनियत दिमाग में पाए जाने वाले केमिकल डोपामीन की मिकदार को बढ़ा देती है और इंसान को वक्ती खुशी फराहम करती है, लेकिन इसके असरात इंसान पर बहुत मनफी होते हैं, क्योंकि जब इंसान किसी से हसद और रकाबत महसूस करता है तो वो मनफी रवैयों का इजहार कर रहा होता है, जो कि इंसान में बेयकीनी और खौफ के जज्बात को पैदा करते हैं। केकड़ा ज़हनियत को कैसे तब्दील किया जाए? जब इंसान केकड़ा ज़हनियत का शिकार होता है तो वो अपने दोस्तों से भी अपना मवाजना शुरू कर देता है, जो कि उसके अंदर बेयकीनी, बेचैनी और खौफ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने विजन को महदूद कर देता है। मशहूर मुसन्निफ स्टीफन आर कवे के मुताबिक जब इंसान का ज़हन बहुत मुस्बत और शुक्रगुजार यानी अबंडेंस माइंडसेट के मुताबिक होता है तो वो दूसरों की कामयाबी और तरक्की पर खुशी का इजहार करता है और उनकी कामयाबी पर अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करता। ये ज़हनी रवैया उस वक्त नमू पाता है जब इंसान अपनी काबिलियत पर यकीन और एतमाद रखता है। माहिर नफ्सियात कार्ल डेविक ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करती हैं, जिसके मुताबिक इंसान अपनी सलाहियतों को अपनी कोशिश, तर्ज अमल और दूसरों की मदद से बढ़ा सकता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ लाहे अमल इख्तियार किए जा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इंसान को अपनी शख्सियत में ये तब्दीली लानी है कि दूसरों की हौसला शिकनी करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करे। जब इंसान दूसरों के साथ मुस्बत रवैया इख्तियार करता है तो उसकी अपनी जात में सुकून और ठहराव आ जाता है और उसको अपनी जिंदगी का मकसद भी समझ आ जाता है। नंबर 2, जो इंसान हर वक्त शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करता है वो एक बेहतरीन माइंडसेट का मालिक होता है। शुक्रगुजार इंसान हमेशा कामयाब होता है क्योंकि वो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता है और रब उसको हमेशा नवाजता है। नंबर 3, कभी किसी से अपना मवाजना ना करें। अगर आपने अपना मवाजना करना है तो अपने माजी से करें। अपनी कामयाबी के बारे में लिखें ताकि आप जब भी इस पर नजर दौड़ाएं तो खुशी महसूस करें। नंबर 4, किसी की कामयाबी से हसद महसूस करने की बजाय उसकी कामयाबी पर रश्क करें, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो आप न सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस करवाएंगे बल्कि खुद भी खुशी महसूस करेंगे। नंबर 5, किसी को भी
जज ना करें। एक इंसान की कामयाबी का सेहरा उसकी मेहनत की बजाय गैर मुतल्लिका अवामिल को ना दें। जैसे ही आप इन तमाम इक़दामात को अपनाएंगे, आप एक बेहतरीन माइंडसेट के मालिक बन जाएंगे। प्लेटो ने हजारों साल पहले एक बेहतरीन बात कही, हर वो इंसान जो तरक्की कर रहा हो उसकी हौसला शिकनी ना करें, अगरचे उसकी तरक्की की रफ्तार बहुत आहिस्ता हो। कि आज की इस वीडियो में आपने अपने लिए बहुत सी मुफीद बातों से इस्तेफादा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। अपनी कीमती आरा से आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।